इसमें भी पानी की जरूरत है। ओस कम पड़ रही है क्योंकि बादल वाले मौसम में कम पड़ती है ओस, लेकिन फिर भी इतनी है कि देखो तरोताजा हो जाते हैं पैर। और ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट में बच्चों का खेलने का रहता है, यहाँ गद्दा बिछाते हैं वो, तो यहाँ पे सूखा सूखा सा हो गया है और घास भी पीली हो गई है, इसलिए इसमें भी पानी लगाने की जरूरत है। तो ये कह रही है कि इनमें पानी एक तरफा से भरना चाहिए था। भरना चाहिए ही था, आपने भरने नहीं दिया। आप कह रहे थे कि बस इतना बहुत है, सुबह को दे देंगे, रात को बारिश भी हो सके। प्रीति ने भी नहीं कह दिया। जब कोई नई पौध लगती है तो उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। जैसे इसमें टमाटर के पौधे प्लांट करे थे और उससे अगली में है गोभी, तो पानी का छिड़काव करा था और वही बहुत है। तो जिंदा तो हो गए सारे पौधे, और क्या चाहिए। ये देखियो टमाटर स्वस्थ नहीं खड़े गया एकदम। हाँ। अब इनकी ग्रोथ एक बार रुकती है भाई, जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह प्लांट करते हैं 10-5 दिन के लिए, फिर दोबारा से इनकी ग्रोथ चलती है। और सामने देख रहे हैं ना वो मूली का खेत उसका इंतजार है मुझे, क्योंकि मूली खाने का सीजन शुरू हो चुका है, सर्दी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। और इनके लिए सिरका भी ला रखा मैंने, सिरके में डाल डाल के खाऊंगा। बाकी तो और खाता नहीं है कोई सिरके की मूली, 1-2 को छोड़ के। अभी तैयार होने ही लग रही है। चना भी तैयार है और अब की बार जो अगला साग बनेगा उसमें चने का मिश्रण जरूर होगा। मेथी, चना, पालक, धनिया, तो इन सब का मिला के बनाऊंगी। सरसों के पत्ते भी तैयार हो गए। देखो कितना बड़ा पौधा हुआ सरसों का मेथी के बीच में। और कल बंदर ने पता कौन सी मेथी खाई आके? कौन सी? ये वाली नहीं खाई, ये वाली चुनी थी कल बंदर ने। कहीं मेथी पसंद है क्या बंदरों को? दर्द में उसमें काम आवे, दर्द में मुझे लगा इसके हाथों पैरों में दर्द होगा। मौसम बदल रहा ना, जड्डा होने लगा क्या। अच्छा। उसने सारी सब्जी छोड़ के इस मेथी पे अटैक करा। हाथ पैर में दर्द की दवा खा रहे हैं, इसका मतलब बंदर। हाँ बंदर भी। और एक नींबू आया था, वही बच्चों ने तोड़ दिया। जिसने भी पूछे कहाँ गया नींबू, किसने तोड़ा, उनका पता ही नहीं। हम तो किसने तोड़ा, कैमरा भी चेक कर लिया, उसमें दिखा इनका जड़ गया होगा। नहीं भाई इतने नहीं आए। कैमरा तो चेक करा लेकिन उतने ध्यान से नहीं करा, क्योंकि अपने बच्चों ने तोड़ा होगा, कोई बाहर का तो आया नहीं है। बाहर के तो आते नहीं इधर गार्डन। ये 3-4 दिन पहले लगा दी गई थी इधर वाले खेत से, इस वाले से। इसमें ज्यादातर मुझे लग रही है बंद गोभी है पत्तों के हिसाब से, और इसमें फूल गोभी। देखो ये है बंद गोभी वाली वैरायटी और ये है फूल की, मिक्स लगा रखी है हमने, अलग अलग नहीं करी। अब की बार एक साथ ही लगा दी, मगर अच्छी लगेंगी। जब फूल भी आ जाएंगे ना इनमें तब भी अच्छे लगेंगे वो लगे हुए पौधों के ऊपर। ये यहाँ पे जो ऊपर स्टेज पे जाने वाली सड़क है ना, इसके दोनों तरफ नेचुरल घास वहाँ से हटाई गई थी, थोड़ी सी बच गई थी, यहाँ पे लगाई और ये भी हरी भरी होगी। देखियो कितना अच्छा ट्रैक बन गया एकदम ऊपर, वहाँ पे स्टेज पे जाने के लिए। बढ़िया लग रहा नहीं लग रहा एकदम? आज मैं किसी जरूरी काम से गई थी बाहर, और कोई से भी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। सिर्फ 2 घंटे के लिए गई थी। जब ये आए उससे पहले ही मैं निकली थी और 4:30 बजे हम लोग घर पे पहुंच गए थे। यार कोई से बालक ने काम नहीं करा अपना। क्यों नहीं करा भाई, इतनी लापरवाही किस काम की? नंदनी का होमवर्क कराना जरूरी है, मैडम ने टाइमिंग भी बता रखी है होमवर्क करने की, लेकिन उस चीज पे ध्यान नहीं दे रही। और आज भाई ठंडा मौसम हो गया। हाँ इसे भेजनी पड़ेगी कल को, इसके कपड़े पैक कर दूंगी मैं एक थैले में, ठीक है? मैडम ले जाए, सारी जिम्मेदारी उनकी, ठीक है? सही कर देगी इसे, ठीक है ना? हाँ इसे फिर पापा के पास सोने का पता लग जाएगा। ये देखो ऐसी टेबल है हमारे पास में, एक टेबल ये भी रखी, यहाँ भी बैठ के पढ़ सके, वहाँ भी बैठ के पढ़ सके। लेकिन बेटा अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है तो टेबल में बैठ के काम करने की आदत डाल लो, ठीक है? सुधारने की नहीं, बिगाड़ लेगी इसकी। पहले बहुत सुंदर है। बिगाड़ लेगी? हाँ पहले इसकी बहुत सुंदर थी, अब इसकी बहुत गलती आंक रहे। और तेरी? मेरी कम आंक रहे। कम आंक रहे, अच्छा है ना? चल तो कर ले जैसे भी तेरी इच्छा होगा। और भाई अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में माँ जी ने दोपहर में बनाई थी दाल और रोटी। माँ अब देख रही किसी ने कुछ नहीं खाया, ना चिल्ले खाए, सब सामान ऐसे ही रखा। अब पूछूंगी इनसे क्या खाओगे, क्या बनाना। चटनी दे देती इससे बढ़िया। ये देखो दाल भी ऐसे ही रखी। हाँ जैसे कि आरुषि की मम्मी के एग्जाम चल रहे तो उसे हम रख रहे अपने पास, क्योंकि स्कूल खराब होता 4-5 दिन लग जाएंगे प्रीति को। तो अब की बार मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और समझदार भी हो चुका है, और संडे को पापा जी आएंगे। हाँ और भाई पहले ना आरुषि जितने भी बार प्रीति के एग्जाम चले हैं या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए वो इन्हें छोड़ के गई है यहाँ पे, उससे बिहेवियर बिल्कुल अलग है आरुषि का। ये समझदार हो चुकी है, इतनी जिद ये बिल्कुल नहीं करती। और जो ये हमारी नंदनी है, ये हमारा ठुसकुर, ये तो बिल्कुल जिद करता ही नहीं है। नाम इसके 6 महीने बाद चेंज होते रहते हैं। हाँ इसके नाम जो है वो वेरिएबल है, चेंज होते रहते हैं।
अभी बज गए हैं 7:45 और आज तो अभी से कह रहे हैं। इनका सोने का टाइम होता है लगभग 9:30 से 10 के बीच में, और आज तो इन्हें नींद आ रही है। मुझे लग रहा है आज बच्चे थक रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे फिर स्कूल टाइम से पहले, क्योंकि 1 घंटा पहले तो जगना ही होता है, रेडी भी होना होता है अच्छे से। और नंदो की जगह ले चुकी है आरुषि, और आरुषि की जगह ले चुकी है नंदो, और दोनों मेरे आसपास ही हैं। मेरे आसपास ही इनका बेड रहता है बेटे, ठीक है ना। और इन्होंने रात को ना इनकी शिफ्टिंग होती रहे, चेंज कभी नंदनी आ जा, कभी आरुषि आ जा इनके पास में। इनकी कल रात में वॉशरूम करन उठी तब नंदू को मन ने चिंकी की दीदी के पास लिटा दिया। और ये अच्छा। हाँ, और ये मेरे पास जो है इसका बिस्तर लग गया था। बच्चे मन के सच्चे और बहुत अच्छे। अब आ रहा है ना आलकस है बेटे, आलकस आ रहा ना। मुझे तो लग रहा नंदनी यही ना सो जा कहीं। अच्छा, जब सो जाएगी नंदनी तो चिंकी के पास लिटा दो तुझे, और गुड्डू के पास, तेरी मम्मी के पास, माँ के पास। तो फिर बचा कौन? अरे आप। आपको सबके बाद अरे आप। है ना। हाँ। वैसे एक बार रात के टाइम इसने जिद की थी, मुझे मम्मी की याद आ रही, खाया पिया, हल्दी रस्म भी करवाया ही, थक रहे थे बच्चे, लेकिन फिर भी से मम्मी की याद आई। फिर मैंने कहा बेटा कल तुम जो बोलोगे मैं वो बनाऊंगी और तुम्हें खिलाऊंगी। फिर ये मान गई। तो अब की बार मैं भी काफी खुश हूँ। अगर ये परेशान करती तो उधर प्रीति परेशान होती, लेकिन अब वो टेंशन फ्री है ना। और ये भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सबने होमवर्क कर लिया। मैम ने किस टाइम बताया था होमवर्क करने के लिए? 4 o'clock। और इसने करा 7 o'clock। हाँ, वो भी मेरे कहने से, है ना। हाँ, और तुमने लर्न कर लिया, चलो अच्छी बात है। 7 बज गए थे हाँ 7 बज गए थे आपको होमवर्क करते करते। चिंकी क्या बात हो रही, थकी थकी सी हो रही है? पढ़ाई करके आई ना अभी। हाँ, पढ़ाई करके आई ना दीदी अभी। हाँ। तो गाइज कल हमारे यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग थी, एक छोटा सा आयोजन था, और वो था उत्तर प्रदेश महिला पुलिस की तरफ से, और वो था मिशन शक्ति के तहत, जो आजकल एक कैंपेन चल रहा है। उसमें जागरूक किया जाता है महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति, और अपने प्रति हुए जो अपराध हैं उनके अगेंस्ट में वो क्या एक्शन ले सकती हैं उनके प्रति। और वो हमारा जो वीडियो है वो पाल फैमिली ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने अपलोड किया था आज। तो उसमें बहुत अच्छी जानकारी दी महिला पुलिस की टीम ने, और जागरूक किया बहुत सारी यहाँ पे जो महिलाएं थी उन्हें, और आगे कैसे सुरक्षा अपनी वो कर सकती हैं, और सुरक्षा के रिगार्डिंग वो क्या एक्शन ले सकती हैं, ये सब चीजें उसमें बताई थी। प्रिया सुमित ठाकुर, आप अपने बच्चों को तेज पत्ता और गर्म पानी में उबाल कर दें सुबह शाम। आप सही कह रहे हैं, जैसे कि वायरल भी चल रहा है, और मौसम में जो है बदलाव हो रहा है, अचानक से काफी ठंडा हो जाता है कभी कभी, और कोई दिन अभी जो है वो गर्म रहता है। तो फ्लक्चुएशन जो है मौसम में वो ज्यादा हो रही है। आपने सही सजेशन दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और एक वो इस चीज की तरफ को ले जा रहे कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ ना खिला के आयुर्वेदिक पर ध्यान दीजिए, इसीलिए उन्होंने घर के नुस्खे बताए। वो है आसार रानी की तरफ से। मैं जम्मू से हूँ। मैं 2020 से पाल फैमिली ब्लॉग्स के वीडियो देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। आपके लिए भी गॉड ब्लेस यू। और आप स्टार्टिंग से यानी कि 2020 से हमें देख रहे हैं, उसके लिए भी आपका दिल से बहुत बड़ा सा धन्यवाद। अगला कमेंट है पूनम रावत जी की तरफ से। ये बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो मटर खूब मिल रहे हैं, लेकिन 260 रुपये प्रति किलोग्राम है। जी हाँ, बिल्कुल होंगे, क्योंकि बारिश की वजह से सब्जी या किसी भी तरह की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। तो अब से 2 महीने पहले जो बारिश चल रही थी, 2-3 महीने लगातार काफ़ी ढेर सारी बारिश हुई, उसमें तो काफ़ी जो है डिसास्टर हुआ है, तो फसलों का भी हुआ है, इसीलिए जो है कम मिल रही होंगी, इसीलिए बहुत महंगी है। अब की बार गोभी भी बहुत महंगी है, इसीलिए हमने गोभी 2 बार लगाई, दोनों बार में एक भी पौधा नहीं हुआ। ये जो अब लगाई अब हुई है, जो घर में ही हमने इनकी पौध तैयार करी बोने के बाद में, और अब इनको लगा दिया। अगला कमेंट है मधुमिता पांडे जी की तरफ से। वो कह रही हैं किचन में रैक लगा दो सामान रखने को, और वरांडे के बीच में पर्दा लगा दो। धीरे धीरे होंगी जी सारी चीजें,
और उनको जो है इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आप लोग बहुत सजेशन हमें देते हैं और जो काम के होते हैं हम उनके बारे में सोचते भी हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये भी हम जरूर करेंगे। किचन भी रेडी होगा एक दिन, पर्दे भी लगेंगे, सारी चीजें होगी। ग्रेजुअली कर रहे हैं, जो होता रहेगा। शब्बीर अली लिखते हैं नाइस सुनील जी, सुपर, थैंक यू सो मच आपका भी। अंजलि सचिन राणा जी और साथ में सचिन भाई के साथ में भी इनका भी बहुत बहुत सारा थैंक यू। ये लिखते रहते हैं और हर वीडियो, हर रील, हर शॉर्ट पे कमेंट करते हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा सा धन्यवाद। सविता कटारिया जी कह रही हैं दीदी लस्सी कैसे चटपटी हो। चटपटी लस्सी भाई चटपटी लस्सी तो देखो नमक मिर्च जो है वो मसाला जो है वो हर चीज को चटपटी करता है और बाकी उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जैसे भूरी मिर्च, काली मिर्च, इस तरह के भी हैं, इलायची हैं, इन सब चीजों को मिलाकर चटपटा बनता है कोई भी भोजन, कोई भी लिक्विड। हरी मिर्च डाल लो, पीस कर चटपटी हो जाएंगी। जैसे चटनी बनावे ना सिलबट्टे पे, वो ज्यादा काम करेगी। पता भी नहीं चलने का क्या डाल रखा। लाल मिर्च से तो लाल लाल हो जाएगा, हरी मिर्च से पता नहीं लगने का। सक्सेना की तरफ से राम राम जी, तो आपको भी राम राम जी। सोनी फैमिली व्लॉग, आप बरामदे में चिक लगवा लो जी। चिक और पर्दे कुछ जगह डिसाइड करी हैं, कुछ चिक लगवाएंगे, कुछ पर्दे, क्योंकि आगे आने वाला जो मौसम है वो बहुत ठंडा रहेगा और ये पूरा हॉल जो है वो खुला हुआ है। एक साइड में पूरा जाल है, दूसरी तरफ जो बड़ा गेट है, मेन गेट, उसमें भी जाली लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें करवानी पड़ेंगी और बहुत जल्दी करवानी पड़ेंगी। तो थैंक्स फॉर योर सजेशन। ओम सरीन लिखती हैं राम राम जी, आपको भी राम राम जी। उषा रानी, सुनील भाई का और बच्चों का ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। हाँ जी, अब तो तबीयत ठीक है, इनकी ध्यान नहीं रख रही मैंने कहा। अभी तो तबीयत में ठीक है, इसे ये नहीं पता मैंने कितनी डोज ले ली। वो कह रही 4 खुराक ले ली आपने और 5वीं जो है वो उससे ले लियो चाय से। मगर 3 तो खुली थी, वे चौथी लेके 5वीं कहाँ से ले लूँ। वैसे मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ और जब शरीर को ऐसा लगे कि हाँ ठीक है तो दवाइयाँ फिर जो है छोड़ देनी चाहिए। वैसे बुखार जो है वो इतना नहीं था, वो हल्का फुल्का टेम्परेचर बढ़ा था और वो कुछ ही टाइम के लिए था। प्रशांत कुमार जी की तरफ से टेक केयर भैया जी, बिल्कुल करेंगे टेक केयर, थैंक यू आपका। खान के नाम से एक आईडी है, नाइस व्लॉग पाल फैमिली मेंबर, किचन गार्डन सो नाइस ब्यूटीफुल। मुबीन खानम पंजाब से हैं, थैंक यू जी आपका बहुत बहुत। तो अंत में एक कमेंट और पढ़ने जा रहे हैं जो है निधि बसोइया की तरफ से। मेरा नाम भी निधि है, आपने नाम लिया तो अच्छा लगा। मेरे कज़िन भी मुझे निधि दीदी कह के बोलते हैं। जब आपने बोला तो मैंने फिर से बैक करके सुना, तो एक बार हम भी बोल देते हैं। थैंक यू सो मच आपका निधि जी। निधि जी। तो चलिए जी, बस जिसके नाम रह गए हूँ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे उनके नाम और कमेंट भी पढ़ेंगे उनका। अभी 2 बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे सोने का, तो हमने सोचा कि आज थोड़े से कमेंट पढ़ देते हैं, क्योंकि फिर आपकी शिकायत रहती है कि हमारा नाम नहीं पढ़ा, हमारा नाम नहीं पढ़ा। तो अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा, आप सबको भी पता है, लेकिन एक दिन जो है लाइव आएंगे अपने दोनों चैनल्स पर, तो आपसे रूबरू बात करेंगे। तो टाइम हम लोग जो है एक दिन पहले बता देंगे, ये सजेस्ट कर लेंगे कि किस टाइम हम लोग लाइव आए, ठीक है जी। तो चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं, उसके लिए। तो कल मिलते हैं अपने एक रूटीन वाले व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। व्लॉग पसंद आए लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।